तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल देश कोरोना से मरता रहा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में रैलियां करते रहे। वैसे ही आज किसान सड़कों पर बैठा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ढोंगी, जी हां, एक नंबर के ढोंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम की बात नहीं करते, सिर्फ इधर उधर की बात कर कर जनता को अपने झूठे आंसू दिखाकर बहलाते फुसलाते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए मोदी सरकार के ऊपर सवाल। बोले 2024 में क्या मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? जी हां, क्योंकि वो 70 साल के लोगों को जो यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों के बाहर कर रहा है पार्टी से। अब क्या ये वो खुद पर भी लागू करेंगे? क्या 2024 में वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दो और बैंकों के होने जा रहा है निजीकरण। जी हाँ, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को खत्म कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल नीतीश जो है वो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, बहुत जल्दी जो है यहाँ पर सरकार गिर जाएगी बिहार में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे प्रत्याशियों को जो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया, इसीलिए 17 जिलों में अपनी जीत दर्ज कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये दुनिया देख रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार के ऊपर उठने लगे बड़े सवाल। जी हाँ, क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर के लिए कोई इंतजाम नहीं? आपको बता दोस्तों तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के दोस्तों, जी हाँ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दोस्तों आपको बता दें जो ऑडियो है वायरल हो गया है। इसमें दोस्तों वो अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ता को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब दोस्तों आपको बता दें हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए फिर से एक बार जो है परमहंस, जी हाँ, आपको बता दें पंडित परमहंस का दोस्तों विवादित बयान। बोले फिलहाल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। जी हाँ, मुसलमान जहां जाए वहां वहां जो यहाँ पर हिंदुओं को मार रहा है। सोचिए दोस्तों मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, परेशान मुसलमानों को किया जा रहा है और ये परमहंस राज का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। पूरी जिंदगी भी लगे रहेंगे तब भी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अब मोदी सरकार के ऊपर किसानों का फूटा गुस्सा। बोले फिलहाल 24 और 9 और 24 तारीख के दिन मोदी सरकार की काली नीतियों का जमकर करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अभी हुआ था उसको लेकर अब फिर से एक बार किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल सरकार को घुटनों पर ले आएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेताया। बोले फिलहाल सड़कों पर लोग मरते रहे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, किसान अपनी जान देता रहा। 500 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन काले कानून को वापस नहीं लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि कौन ज्यादा जरूरी है, ये काले कानून या फिर इंसान की जान? राकेश टिकैत ने कहा कि आज इस सरकार के लिए आम आदमी की जान के कोई मायने नहीं है। सड़कों पर और गंगा नदी में जिस तरीके से लाशें बहती रही उसी तरीके से पल पल किसान अपनी जानें देता रहा। राकेश टिकैत ने कहा न जाने कितने किसानों ने अपनी इस आंदोलन के लिए शहादत दे दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राकेश टिकैत ने कहा जो सरकार इंसानों के बारे में सोचना बंद कर दे, जिसका जमीर मर जाए और जो इंसानियत से परे हो जाए, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने में ही इस देश की भलाई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इधर उधर की बात करते, सबसे बड़े ढोंगी प्रधानमंत्री है ये। जी हाँ, आकर लोगों को आंसू दिखाकर टसवे बहाकर काम नहीं चलता प्रधानमंत्री जी। मन की बात में काम की बातें किया करिए, इधर उधर की नहीं। आज देश को आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे। 216 करोड़ वैक्सीन देने का वादा था, लेकिन आपने महज 135 करोड़ ही वैक्सीन दे पाएंगे, वो भी दोस्तों अंत तक, नवंबर तक। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश गरीबी से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है हमारे सर पर चरम सीमा पर चढ़ गए दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोंग देखने लायक होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आम जनता आपका ढोंग नहीं देखना चाहती। लोगों को आप अपने आंसू दिखाकर, अपनी लाचारता दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपको देश पे ध्यान देना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, पूरे देश तक वैक्सीन पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मन की बात में ढोंगी हो रहा है। जी हाँ, ढोंग हो रहा है। आपका ढोंग देख देख कर आम जनता और हम भी परेशान हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार दोस्तों आपको बता दें, फिर से जैसे ही चुनाव करीब आए 2022 के दोस्तों, हिंदुत्व को बढ़ावा देने का ढोंग चल रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, परमहंस जिसने दोस्तों कहा था कि फिलहाल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराकर रहेंगे वरना जल समाधि ले लेंगे। अब दोस्तों सोचिए, सरकार तो इसकी बात मान नहीं रही है। अब परमहंसराज को दोस्तों जल समाधि ले ही लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों परमहंसराज ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है। परमहंसराज का कहना है कि फिलहाल इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, जहां जहां मुसलमान है वहां वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जहां जहां दोस्तों मुसलमान है उनके साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है आज भारत में, ये आप देख रहे हैं। जी हाँ, मस्जिदों को दोस्तों शहीद किया जा रहा है। जो बजरंग दल के लोग हैं वो मस्जिदों में लोगों को डराने तले जाते हैं, मुफ्तियों को पीटा जाता है, बुजुर्गों को पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये ढोंगी पंडित जिसका नाम है परमहंसराज, इसका कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, नहीं तो जल समाधि ले लेंगे। दोस्तों रोका किसने? अभी जल समाधि ले ले, क्योंकि ये तो सिर्फ इनका सपना ही रह जाएगा। और दोस्तों ये इन्हें भी पता है कि ये राष्ट्र में सभी तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। जी हाँ, और हम सब हैं भाई भाई। दोस्तों ये नारा काफी पुराना है, इस नारे की दोस्तों रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई जात धर्म चीज कुछ नहीं होता है दोस्तों। हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे हर जगह दोस्त बनते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हम कभी भी आप और हम ये सोचकर दोस्ती नहीं करते कि ये कौन से धर्म का। जी हाँ, इंसानियत बड़ी चीज होती है। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से परमहंसराज ये कह रहा है, ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी के कहने पर हो रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों 2022 करीब है और अब मोदी सरकार को अपने कुछ टट्टुओं को छोड़ना है जो कि हिंदुत्व का डंका बजा पाए और लोगों को हिंदुत्व की तरफ मोड़ पाए, ताकि आने वाले चुनाव में दोस्तों भाजपा की जीत हो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चाल चल रही है और वो क्या सोच रही है। उसको साफ है कि फिलहाल बीजेपी के लोगों का साफ ये है कि फिलहाल किसी भी तरीके से वो आने वाले समय में दोस्तों आपको बता दें यूपी के चुनाव जीत जाए। और आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपनी पूरी जान लगा देंगे। जिस तरीके से उनकी बंगाल में करारी हार हुई है, बौखला रहा है नरेंद्र मोदी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें क्या 2024 में मोदी देंगे अपना इस्तीफा, क्या वो छोड़ देंगे प्रधानमंत्री का पद? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी का। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक ऐसे सांसद हैं, एक ऐसे नेता हैं दोस्तों जो कि खुद बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। और ये इन्हीं की ताकत है दोस्तों जो मोदी से इस तरीके के सवाल पूछ सके। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार का आपको एक नारा तो याद होगा, उनका कहना था कि फिलहाल 75 साल के जो लोग हैं उन्हें राजनीति से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है, 75 साल की उम्र के बाद उन्हें रिटायर कर देना चाहिए। अब दोस्तों इसी बात को पकड़कर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि क्या 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या मोदी अब अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि फिलहाल वो भी 75-70 साल के हो गए, अब उन्हें भी क्या अपना इस्तीफा देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने मुरली मनोहर और लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी से ये कहकर निकाल दिया कि फिलहाल ये 75 साल के हो गए,
गए और इनको जो है अब सत्ता में रहने का हक नहीं है, इनको बेसिकली दोस्तों निकाल दिया जाए। अब इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि 75 साल के लोगों को जो है पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जबकि लोगों का मानना है कि जितनी ज्यादा उम्र का इंसान उतनी ज्यादा उनके पास समझ। अब इसको लेकर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि फिलहाल वो भी 70 से 75 साल के होने वाले, तो क्या वो भी जो है यहाँ पर ये बात मानेंगे? क्या वो भी जो यहाँ पर पार्टी को छोड़ेंगे? जी हाँ, क्या अगले 2024 के चुनाव में? आप सोचिए दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही की है सुब्रमण्यम स्वामी ने। जो मोदी सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि फिलहाल 75 साल के लोगों को छोड़ देना चाहिए, और दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को और आपको बता दें मुरली मनोहर को ये कहकर ही मोदी जी ने पार्टी से बाहर निकाला था। अब इसके ऊपर खुद जो यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी ने। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, ये नियम मोदी सरकार पर लागू नहीं होंगे। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर को इसलिए निकाला गया बीजेपी से क्योंकि मोदी जी अच्छे से जानते थे कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है इनके सामने, और इसीलिए इनका पत्ता कट कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, नीतीश पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल गिरने वाली है बिहार की सरकार। जी दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के विश्व पितामह बन चुके, अब ऐसे में नीतीश जी की सरकार कभी भी गिर जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिलहाल नीतीश जो यहाँ पर कुछ भी अभी तक बिहार में नहीं किया। जो वादे बिहार की जनता से किए गए थे चुनाव जीतते समय, वो वादे नहीं निभाए गए। साफ साफ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार कर रही है, और डबल इंजन की सरकार 0 बटा सन्नाटा है। सोचिए दोस्तों, आज बीजेपी की सरकार ये कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, डबल इंजन सरकार जो है दोस्तों, अब आप भी देख रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों 0 बटा सन्नाटा। यानी कि आज जो देश के हालात बन चुके हैं उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों नीतीश, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, बीजेपी भी मिली हुई है। उसके बाद भी दोस्तों आप बिहार की हालत देखेंगे तो अस्पतालों में पानी है, वैक्सीन लोगों को लग नहीं पा रही है, बिहार के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव की बातों में सच्चाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी का मायावती पर पलटवार, बोले हमने अनाउंस नहीं किया कि फिलहाल हम मायावती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल हमने भी अभी तक ये नहीं बताया कि हम किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अभी हम राजभर के साथ है। जी हाँ, राजभर के साथ है और हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने प्रत्याशियों को भी चुनना शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों असद ओवैसी कह रहा है कि फिलहाल अभी वो राजभर के साथ है और ऐसे में वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। दरअसल कल दोस्तों मायावती ने कहा था कि वो असद ओवैसी के साथ नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी उत्तराखंड और यूपी में, जिसको लेकर अब असद ओवैसी ने भी जो यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल वो भी किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो भी चुनाव अकेले ही लड़ना है। असद ओवैसी कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि हमारा गठबंधन किसी पार्टी के साथ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा के बारे में जितनी बुराई की जाए दोस्तों उतनी कम है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब भाजपा के नरोत्तम मिश्रा का दोस्तों एक ऑडियो जो है वो कथित तौर पर वायरल हो गया। आपको बता दोस्तों नरोत्तम मिश्रा का ये ऑडियो में नरोत्तम मिश्रा दोस्तों अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ता को जमकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आपको बता दोस्तों इस ऑडियो को वायरल होने के बाद बुरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा फंस गए। जी हालांकि नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि फिलहाल वो ये नहीं है, जबकि दोस्तों ये वॉइस उनकी ही है और वो दोस्तों यहाँ पर अपने कार्यकर्ता को माँ बहन और चा की गालियां देते हुए नजर आ रहा है। उससे दोस्तों यहाँ पर अपने ही कार्यकर्ता को गालियां देते हुए वो पता नहीं क्या क्या गंदी भाषा का यूज कर रहा है। ये तो आप दोस्तों हमेशा से ही जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज के बीच में 36 का आंकड़ा है। जी हाँ, नरोत्तम मिश्रा सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन मामा शिवराज उनको ये अधिकार नहीं देते और हमेशा खुद ही जो यहाँ पर सीएम बन जाते। अब दोस्तों फिलहाल बीजेपी में अंदरूनी कला मच चुकी है और इससे दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू हो गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पप्पू यादव के खिलाफ कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, बोले अगर पप्पू यादव को नहीं छोड़ा तो नीतीश अंजाम इसका भुगतेंगे। आपको बता दोस्तों दरअसल 4500 कार्यकर्ता जो यहाँ पर पप्पू यादव के लिए सड़कों पर उतर गए। बताया जा रहा है दोस्तों पप्पू यादव की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है बहुत ही गलत है। एक तो दोस्तों पप्पू यादव ने सच सामने लाया, जो भी सच था दोस्तों एम्बुलेंस का वो सच पप्पू यादव सामने लेकर आए, लेकिन नीतीश ने दोस्तों उनको जेल में डलवा दिया। अब दोस्तों इसको लेकर ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जहां पर पप्पू यादव ने के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, जो उनके सपोर्टर हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनका साफ कहना है कि अगर पप्पू यादव को जेल से नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन होगा और यह आंदोलन लंबा जाएगा। आपको बताया दोस्तों लगातार अब नीतीश सरकार भी घिरती चली जा रही है। प्रधानमंत्री की बताई हुई नीतियों पर चलने वाली नीतीश सरकार को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि दोस्तों आज लोगों को डरा धमकाने वाला जो काम है वो बीजेपी ही करती है और उसी राह पर नीतीश भी है। जिस तरीके से पप्पू यादव को जेल में डाला गया बीजेपी के कहने पर दोस्तों, इसको लेकर अब घमासान मच गया बिहार में। जी हाँ, साफ कहा जा रहा है कि फिलहाल अगर जो यहाँ पर पप्पू यादव को छोड़ा नहीं गया तो फिलहाल सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते अब एक बार फिर से बढ़ के अखिलेश यादव ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हाँ, कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टियों ने हमारे प्रत्याशियों को नामाकरण ही नहीं करने दिया, जिसके बाद 17 जिलों में जीत दर्ज की है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी। इस जीत के मायने समझिए दोस्तों, एक ऐसी जीत जो कि होना ही नहीं थी। जी हाँ, 17 जिलों में दोस्तों जीत करने का मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को प्रत्याशियों को अपना नामाकरण करने ही नहीं दिया। जी हाँ, जिसके बाद अखिलेश यादव भड़क गए, बोले भारतीय जनता पार्टी की ये नई रणनीति है लोगों को जो लोकतंत्र से दूर रखने की, यानी कि प्रत्याशियों को फॉर्म भरने ही मत दो अपोजिट पार्टी के ताकि इनकी जीत हो जाए। जबकि दोस्तों अभी जो उपचुनाव हुए थे, जो आपको बता दें जो भी चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके से अखिलेश यादव ने बाजी मारी और भारतीय जनता पार्टी कितनी करारी हार हुई है पंचायत चुनाव में दोस्तों, ये आपने साफ देखा। इसी को लेकर बौखलाई हुई थी बीजेपी और उसने इस तरीके की चाल चली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महिला की मृत्यु का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति के काफिले के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति का काफिला जो है दोस्तों आपको बता दें कानपुर से निकल रहा था, जिसके बाद एक महिला, जिनको दोस्तों आपको बता दें उन महिला को हॉस्पिटल जल्द से जल्द जो यहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल करना था, लेकिन जो वंदना मिश्रा को दोस्तों हॉस्पिटल में सही समय पर नहीं ले जाया जा सका। किस लिए? सिर्फ राष्ट्रपति का काफिला निकल रहा था और उनके काफिले की वजह से जो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी नहीं निकल पाई, पूरी सड़कें जाम रही। अब सोचिए दोस्तों, वीआईपी लोगों के कारण आम जनता कब तक मरती रहेगी। ये कह देने से कि हमने 2 दरोगा को निकाल दिया है, 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है, कानपुर पुलिस ने माफी मांग ली है, क्या इससे दोस्तों उस महिला की जान वापस आ जाएगी वंदना मिश्रा की? क्या इन लोगों की माफी दोस्तों वंदना मिश्रा के लिए काफी है या उनके परिवार के लिए? सोचिए दोस्तों, वहां के कानपुर के जो दोस्तों आपको बता दें कानपुर पुलिस ने बाकायदा लिखकर माफी मांगी, राष्ट्रपति ने माफी मांगी, लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आखिर इन वीआईपी लोगों के लिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट आम जनता के लिए जो है दोस्तों वही सबसे बड़ी नकेल बन जाती है नाक की। आम जनता अगर सड़क पर बिना मास्क के निकल जाए तो उसे पीटा जाता है, और यही कोई अगर बीजेपी का नेता करे तो उसको कुछ नहीं बोला जाता, उल्टा वो पुलिस पर भारी पड़ जाता है, गालियां देने लगता है पुलिस को। लेकिन अगर आम जनता ये करे तो उसको सड़क पर घसीट घसीट के मारा जाता है। कोई का काफिला निकल रहा होता है किसी राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है, भले ही किसी की जान जाती हो तो जाए, ये काफिला तो निकल कर रहेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।